जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मौलाना तौकीर के दो गुर्गों का एनकाउंटर के बाद में उनकी गिरफ्तारी क्या की गई। तौकीर की जेल में पैंट गीली हो गई है। उत्तर प्रदेश ने आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर के 26 सितंबर को भड़के बरेली दंगों के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान के गुर्गों पर अभूतपूर्व शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जेल की हवा खाने वाले तौकीर अब बिलबिला रहे हैं, जबकि उसकी पूरी फौज नसीफ से लेकर के नदीम तक और अफजल बेग से लेकर के फरार दंगाइयों तक पुलिस के रडार पर हैं। पिछले एक महीने में दर्जनों गिरफ्तारियां, एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन और इनाम घोषणाओं की बौछार ने गुर्गों को दरअसल दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और अब जो हालिया कार्रवाई हुई है, एनकाउंटर के बाद में जो गिरफ्तारी की गई है, उससे मौलाना तौकीर अब थर-थर कांप रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहे इस ऑपरेशन क्लीनअप के ताजा अपडेट से साफ है कि कानून का राज बहाल करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की एक साहसी कार्रवाई में दोस्तों तौकीर के दो और गुर्गे इदरीस और इकबाल को एनकाउंटर में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। दंगों के दौरान इन्होंने कांस्टेबल का एंटी रॉयड गन छीन करके पुलिस पर फायरिंग की थी। एनकाउंटर साइट से 2 सिलेटॉन पिस्टल, एक रिवॉल्वर और दर्जनों कारतूस बरामद हुए हैं। इदरीस दोस्तों, जो तौकीर रजा खान का सिक्योरिटी इंचार्ज माना जाता था, और अब इकबाल, जो भीड़ मैनेजमेंट का जिम्मेदार था, अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इधर इनकी गिरफ्तारी, उधर मौलाना तौकीर रजा जो है जेल में बुरी तरीके से तड़फड़ा रहा है। उसे लग रहा है कि उसके गुर्गों की गिरफ्तारी उसका काल ना बन जाए। ये गिरफ्तारी दोस्तों न सिर्फ दंगाइयों के हथियारों के स्रोत का पर्दाफाश करती है, बल्कि तौकीर रजा खान के नेटवर्क में घुसपैठ का संकेत भी देती है। पुलिस का दावा है कि ये दोनों बंगाल और बिहार से आए बाहरी दंगाइयों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों तौकीर के 7 प्रमुख फरार सहयोगियों, जिनमें से नसीफ, नदीम जैसे नाम शामिल हैं, उन पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ये सभी आईएमसी के कोर मेंबर्स हैं। ये सभी मौलाना तौकीर रजा खान के बेहद ही करीबी मेंबर्स हैं, जो दंगों में पथराव, फायरिंग और प्रॉपर्टी डैमेज के आरोपी हैं। नसीफ पर दोस्तों विशेष नजर थी, जो तौकीर की सोशल मीडिया टीम का हेड था और दंगों को वायरल करने में सक्रिय है। नदीम एक लोकल ऑर्गेनाइजर, फरार होने के बावजूद बरेली के आसपास छिपा हुआ बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के 10 एफआईआर में 2000 से ज्यादा नामजद, लेकिन पुलिस ने अब तक 39 गिरफ्तारियां कर ली हैं। बंगाल से लेकर के बिहार बॉर्डर तक हर चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं, ताकि ये फरार नेटवर्क से बाहर न निकल सकें। 1 अक्टूबर से दोस्तों शुरू हुई डेमोलिशन एक्शन ने तौकीर के गुर्गों को हिला करके रख दिया है। बरेली पुलिस ने आईएमसी से जुड़ी 12 इलीगल प्रॉपर्टीज, जिनमें अफजल बेग का वेयरहाउस और इदरीस का गोदाम शामिल है, जमींदोज कर दिए गए हैं। ये जितने भी गुर्गों की प्रॉपर्टी इलीगल निकल करके आ रही है, जैसे जैसे आदेश निकल करके आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। यह कार्रवाई दंगों के बाद की सिक्योरिटी टाइटनिंग का हिस्सा है, यानी कि जेल में डेंटिंग पेंटिंग भी चल रही है। जहां इंटरनेट सस्पेंशन के साथ साथ हथियारों और पत्थरों की रिकवरी भी हुई, वहीं सीएम योगी ने कहा कि दंगाई अब की बार नहीं बचेंगे। नफरत फैलाने वालों का साम्राज्य धराशाही होगा। तौकीर रजा खान जेल में बैठे बैठे इन खबरों से बौखला रहा है। जहां उसने 27 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, मौलाना तौकीर रजा खान, जो खुद को इस्लामी योद्धा बताता है, अब बरेली जेल की ठंडी कोठरी में सड़ रहा है। 27 सितंबर को दोस्तों गिरफ्तारी के बाद में 7 दिन की रिमांड में पूछताछ हुई, जहां पर पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और आईएमसी की फंडिंग ट्रेल्स जो है उजागर किए। तौकीर पर दंगे भड़काने, पुलिस पर हमला कराने और 2000 लोगों को मोबिलाइज करने का आरोप है। यानी कि 2000 लोगों को मोबिलाइज करके बड़े पैमाने पर दंगे की फिराक में था तौकीर। जेल से बाहर उसके समर्थक चुप हैं, जबकि गुर्गे एक एक करके फंसते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा खान अब कोर्ट में जमानत की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस विरोध करेगी। तौकीर के गुर्गों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन व्हीलचेयर नाम से दोस्तों एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार करी है। नाम दंगाइयों को व्हीलचेयर पर पहुंचाने का इशारा है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और लोकल पुलिस की ज्वाइंट टीम्स ने 50 से ज्यादा इनपुट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। ड्रोन सर्वेलेंस और सीसीटीवी फुटेज से फरार दंगाइयों की लोकेशन
ट्रेस की जा रही है। उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल बॉर्डर्स पर 24/7 चेकिंग और इसके साथ ही 15,000 रुपए का इनाम जो है कंफर्म कर दिया गया है कि जो भी इन गुर्गों के बारे में जानकारी देगा, जो भी इन गुर्गों को गिरफ्तार करवाएगा, 15,000 इनाम का हकदार होगा। नसीफ नदीम जैसे छोटे फिश को ललकारा जा रहा है। साइबर सेल आईएमसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स मॉनिटर कर रही है जहां पर दंगे वायरल हुए थे। फोन टेपिंग और जीपीएस ट्रैकिंग से गुर्गों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लोकल इमाम्स और पीस कमेटी के साथ में मीटिंग्स की गई ताकि तौकीर रजा खान का नेटवर्क कमजोर किया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों बुलडोजर एक्शन को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा 16 अक्टूबर को एक बड़ा झटका लगा था जब मौलाना तौकीर के पर्सनल सेक्रेटरी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के मुखिया सहयोगी अफजल बेग ने बरेली कोर्ट में खुद ही आकर के सरेंडर कर दिया कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो वरना यूपी की पुलिस एनकाउंटर कर देगी। बरेली वायलेंस के मुख्य आरोपी बेग पर पहले से ही दो एफआईआर दर्ज थी। एक बरादरी थाने में दंगा भड़काने का, दूसरी आईएमसी चीफ के करीबी होने के नाते। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेग ने दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने और पथराव का नेतृत्व किया था। सरेंडर के बाद में दोस्तों उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। यह घटना मौलाना तौकीर रजा खान के लिए एक करारा प्रहार है, क्योंकि बेग न सिर्फ उसका विश्वास पात्र था बल्कि आईएमसी की फंडिंग और संगठनात्मक स्ट्रक्चर का भी इंचार्ज था। अब बरेली पुलिस बेग से तौकीर के फाइनेंशियल लिंक्स और फरार गुर्गों के सुराग उगलवाने की फिराक में है और मौलाना तौकीर रजा ये सब कुछ देख करके जेल के अंदर थर थर कांप रहा है। उसकी पैंट गीली हो रही है क्योंकि योगी बाबा की पुलिस की जो कार्रवाई है वो दरअसल अब उससे झिल नहीं रही है। चाहे फिर वो योगी बाबा के बुलडोजर की गर्जना हो, चाहे फिर वो योगी पुलिस की डेंटिंग पेंटिंग हो। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का जो साम्राज्य है वो पूरी तरीके से चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जब भी आगे आने वाली नस्लें दंगों के बारे में भी बात करेंगी तो उनकी रूह कांप उठेगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक मुख्यमंत्री हुआ करता था जिसने समाजवादी पार्टी के पाले गए गुंडे, समाजवादी पार्टी के पाले गए माफियाओं को इस कदर धोया, इस कदर कार्रवाई करी कि उनके आगे आने वाली पीढ़ियां दरअसल दंगों के नाम से ही थर्रा उठती हैं। योगी सरकार का नाम सुनते ही थर्रा उठती हैं। यूपी पुलिस जब उनके दरवाजे पर दस्तखत देने जाती है, जब दस्तक देती है तो इन्हें लगता है कि अब शायद किसी और की भी गिरफ्तारी होने के लिए आ गई। पुलिस को कुछ और भी सबूत इस मामले में मिल गए। तो अब भयंकर डर का माहौल है दंगाइयों के बीच में। जब मैं दोस्तों यहां पर डर की बात कर रहा हूं तो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यह डर का माहौल दंगाइयों के बीच में है, ना कि बरेली की सड़कों पर। बरेली की सड़कों पर आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट नाम पर, उसके नाम पर जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसके बाद में कार्रवाई के बाद में दंगाई डरे हुए हैं। दंगाई डरे हुए नहीं, पुलिस की गाड़ी अपनी तरफ आते देखते इनकी पैंटें गीली हो जा रही हैं। लेकिन अब जो आम लोग हैं बरेली के, वो पूरी तरीके से बिल्कुल निडर होकर के वहां की सड़कों पर घूम सकते हैं। और इस निडरता का दोस्तों एक ही कारण है, अच्छी तरीके से ये लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जो नेता काबिज है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कहता है कि एक चौराहे पर आप क्राइम करोगे, अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा है। और योगी सरकार ने ये दोस्तों साबित कर दिया, खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि ये सारी चीजें सिर्फ उनके बयानों में नहीं दिखाई देती, ये सब कुछ जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट होता भी दिखाई देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर दंगा भड़का करके दिखाए, दंगा करके दिखाए। हम उसको ऐसा छठी का युद्ध याद दिलाएंगे कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी दंगे का नाम सुनकर के थर्रा उठेंगी। तो अब एक एक करके मौलाना तौकीर रजा खान के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक एक करके इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, उठा करके जेल में डाला जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया है। और संभल हिंसा का तो जो मास्टरमाइंड है उसकी तो बिल्डिंग गिरा करके वहां पर पुलिस चौकी बनाने की बात करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब मौलाना तौकीर रजा खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
और उल्टी गिनती भी नहीं, वो जेल में इस कदर परेशान है, इस कदर घबराया हुआ है कि अपने वकीलों को बार बार जो है फोर्स कर रहा है कि जल्दी से पिटीशन दाखिल करो, मुझे जो है जेल से बाहर निकालो। योगी की डेंटिंग पेंटिंग अब नहीं झेली जा रही है। तो मौलाना तौकीर रजा खान की उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और योगी सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन ले रही है, वो जेल के अंदर दरअसल थर-थर कांप रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।